भो छात्राः नमो नमः। अद्य हम खिलेंद्र बिसेन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट मंडलम बालाघाट। छात्रों, आज हम कक्षा 10 में संस्कृत विषय का अध्यापन करेंगे। इसमें सप्तम पाठ विश्व भारतीयम के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। मैं हूं खिलेंद्र बिसेन, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट। आज का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, चलिए हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सप्तम पाठ विश्व भारतीयम का। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। क है संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। इति कहा उक्तवान, ऐसा किसने कहा? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों महात्मा गांधी न, मतलब ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। ख है भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कह आसीत, भारत के पहले प्रधानमंत्री कह थे, तो कह के स्थान पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तृतीय क्वेश्चन है, ग व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमान्यश्च कह, है ना, अर्थात व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य कौन है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एक शब्द में पाणिनि। इसी प्रकार भारतीय एकता या साधकम किम, भारत की एकता का साधक कौन है? तो बच्चों, भारत की एकता का साधन जो है संस्कृत है, तो हो जाएगा संस्कृतम। संस्कृतम इस प्रकार से जो है संस्कृतम लिख सकते हैं आप। संस्कृतम कस्य भाषाया अपेक्षा अधिकम समृद्ध, अर्थात संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है? सॉरी ये नहीं, संस्कृत भाषा अपेक्षा अधिकम समृद्ध, मतलब संस्कृत की भाषा जो है किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? तो यहाँ हो जाएगा लैटिन भाषा। लैटिन भाषा यहाँ, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। द्वितीय क्वेश्चन है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य ने एक वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति, संस्कृत भाषा कस्य यानी किसका पोषण, मैंने पोषण करती, किसका पोषण करती है? मतलब जो है संस्कृत भाषा विश्व, यहाँ कस्य का हटा देना है, विश्व बंधुत्वम पोषणम, है ना, विश्व बंधुत्वम अस्य पोषणम करोति, तो यहाँ हो जाएगा विश्व बंधुत्वम अस्य, संस्कृत भाषा है विश्व बंधुत्वम अस्य पोषणम करोति। सर्व प्राचीन भाषा का अस्ति, है ना, सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो सबसे प्राचीन भाषा तो पता ही है, यहाँ पर सर्व प्राचीन भाषा का के स्थान पे संस्कृत भाषा मस्ती, है ना, सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। श्री माता संस्कृत विषय किम कथयति, श्री माता ने संस्कृत के विषय में क्या कहा था? ये बुक में आप इसका आंसर देखेंगे, संस्कृतम एवं राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, इस प्रकार से उन्होंने, इस प्रकार से यहाँ से श्री मातु ने जो कहा था वो यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैक्स मुलर संस्कृत विषय की मुक्तवान, मैक्स मुलर ने संस्कृत के विषय में क्या कहा? तो इसे हम देखते हैं यहाँ बुक में। संस्कृतम मैक्स मुलर ने उक्तवान, संस्कृतम विश्वस्य महात्मा भाषा अस्ति, इस प्रकार से मैक्स मुलर ने संस्कृत के बारे में कहा था कि वह विश्व की महान भाषाओं में से। अगला प्रश्न है बच्चों, अस्माकम सर्वेषाम जननी का, हमारी सभी की जननी क्या है? तो यहाँ हो जाएगा भारत माता। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो संस्कृत विषय विवेकानंदेन किम कथितम, संस्कृत के बारे में विवेकानंद जी ने क्या कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
विवेकानंद उक्तवान, यहाँ से आप लिख सकते हैं संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, यानी संस्कृत का जो है, संस्कृत की पढ़ाई जो है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वेवर महोदय ने संस्कृत विषय किम उक्तम, वेवर महोदय ने संस्कृत के बारे में क्या कहा था, लिखिए। तो इस प्रकार इसका आंसर भी बुक में हम देखेंगे कि वेवर महोदय ने क्या कहा था। तो वेवर महोदय ने कथितम यत्, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे संप्रति संपूर्ण विश्व पाणिनेरेव व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमान्यश्च अस्ति, यानी संपूर्ण विश्व में पाणिनि जी की व्याकरण सर्वमान्य और पूर्ण है। दर्शने व्याकरणे च प्रमाणिकतायाम पूर्वतायाच भारतीय उच्चम स्थले प्रतिष्ठितः। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर बच्चों। अगला प्रश्न है ग एच विल्सन महोदय संस्कृतेन विषयम किम उक्तवान, इसका आंसर भी हम बुक में देखेंगे कि एच विल्सन महोदय ने संस्कृत के विषय में क्या कहा था। तो इसका आंसर होगा एच विल्सन महोदय कथितम यत् न जाने विद्यते किम तन्मान धुर्यम मंत्र संस्कृते सर्वदेवम समुन्नताम एन वैदेशिकाम वयम, अर्थात इन्होंने कहा था कि इस संस्कृत में न जाने वह क्या माधुर्य मधुरता है जिसमें हम सभी विदेशी सदैव इसका गुणगान करते हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थानानि कुरुत, यानी उचित शब्द जो कोष्टक में दिए हैं 2 शब्द, उनमें से एक शब्द आपको लेकर खालिस्तान भरना है। भारतीय एकता खालिस्तान संस्कृतम साधकम हो जाएगा बच्चों। खालिस्तान वैदेशिका विद्वान अस्ति, वैदेशिक विद्वान यहाँ मैक्स मूलर विदेशिक विद्वान थे। और खालिस्तान संपोषकम संस्कृतम विश्व बंधुत्वम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। और इस प्रकार से जो है संस्कृत भाषा सर्व प्राचीन मध्योर प्राचीन योर चीन योर मध्य, है ना, प्राचीन चीन और खालिस्तान के मध्य, है ना, सेतु का काम किया था। इस प्रकार से जो है संस्कृत साहित्य मानव जाते कृते, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा अमूल्य धनम अस्ति, संस्कृत साहित्य मनुष्य के लिए या मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है यथा योग्यम योज्यत, यानी सही जोड़ी मिलाना है। ये एक्चुअली कस्य कह कथनांश अस्ति, किसने क्या कहा था या कौन सा किसका कथन है। संस्कृतम अवश्यम एवं शिक्षणीयम, इसका जोड़ी आ जाएगा विवेकानंद, अनिवार्य शिक्षण था, ये आ जाएगा इसका जोड़ीदार। संस्कृतम एवं राष्ट्रभाषा भवितव्याम, डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था, ये इसका जोड़ीदार हो जाएगा। ग का जोड़ीदार ढूंढते हैं, संस्कृतम भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी इव, तो इसमें ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। और संस्कृत भाषा स संस्कृतम शिक्षणीयम, यानी जो मातृभाषा स संस्कृतम शिक्षणीयम, यानी मातृभाषा की तरह संस्कृत शिक्षण है, यह ऐसा किसने कहा था, इसका जोड़ीदार देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये मोहम्मद अली छागला जी ने कहा था। संस्कृतम विश्वस्य महात्मा भाषा अस्ति, संस्कृत संसार की महत्वपूर्ण भाषा है, यह मैक्स मूलर ने कहा था। तो इस प्रकार से यह जोड़ी मिला है हमने। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत, सही वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है। संस्कृतम विषय विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की महान भाषा है, तो यहाँ आम आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आम अर्थात सही होता है, न अर्थात गलत होता है। संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम च अस्ति, संस्कृत व्याकरण जो है सर्वमान्य है, यह भी संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम न अस्ति, न यानी नहीं, तो यहाँ पर न आ जाएगा। संस्कृत व्याकरण जो है सर्वमान्य है, जबकि यहाँ न दिया इसलिए न। संस्कृत भाषा अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक महत्वपूर्ण वर्तते, यहाँ भी न आ जाएगा बच्चों। संस्कृत माधुर्यम वैदेशिक है अपि अनुभूतम, है ना, ये घ का उत्तर देखिए क्या होगा यहाँ। संस्कृत माधुर्यम मैंने संस्कृत की मधुरता विदेशियों
को भी अनुभूत होती है, तो यहाँ भी आम आ जाएगा। और भारतीय एकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम, भारत की एकता के लिए संस्कृत आवश्यक है, बिल्कुल है, आम हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल निश्चित ही आपको ये समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। उदाहरण दिया है, विषय में मूल शब्द है विषय, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। इसमें इस प्रकार आपको भी तालिका बनाना है। तो यहाँ संस्कृतस्य में मूल विषय जो हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा बच्चों, और उसी प्रकार विभक्ति जो होगी यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और वचन हो जाएगा एक वचन। ठीक है बच्चों। विचाराणाम में भी मूल शब्द विचार हो जाएगा, विचार, और विभक्ति षष्ठी होगी, षष्ठी विभक्ति, और वचन हो जाएगा बहुवचन। ठीक इसी प्रकार सर्वय में सर्व मूल शब्द हो जाएगा और विभक्ति जो है तृतीया होगी बच्चों, तृतीया विभक्ति होती है इसमें, और बहुवचन होता है ना, सर्वय यानी सभी। प्रचारे, प्रचारे में प्रचार प्रसार जिसको बोलते हैं, तो प्रचार प्रमुख शब्द हो जाएगा, मूल शब्द जिसको बोलते हैं, और विभक्ति होगी सप्तमी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और इसी प्रकार से इसमें जो है एक वचन होगा। राजनेत्रणाम यानी राजनेताओं, नहीं तो राजनेत्र हो जाएगा, राजनेत्र प्रमुख शब्द हो जाएगा, विभक्ति षष्ठी होगी और बहुवचन होगा। इस प्रकार से जो है ये अब हमने मूल शब्द विभक्ति और वचन देखा। अगला प्रश्न है, क्रियापदानाम धातु लकारम पुरुषम वचनम लिखत, क्रियापद में धातु लकार और वचन जैसे तालिका दी है इस प्रकार से। उदाहरण दिया है, पठामह में पठ धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और वचन बहुवचन है बच्चों। इसी प्रकार से अवदत में जो है वध धातु है, लट लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, अवदत जहाँ आ गया है वह निश्चित रूप से भूतकाल के लिए होता है बच्चों। ऐसे ही कथयति, कथयति में कथ धातु हो जाएगी, लट लकार यानी कि वर्तमान काल हो जाएगा बच्चों, और प्रथम पुरुष के साथ में एक वचन होगा इसमें। ठीक है। ऐसे ही जानंती में देखिएगा ज्ञा धातु होगी इसमें, मूल धातु जो होगी, और लकार जानंती अर्थात लट लकार इसमें भी होगा वर्तमान काल, और प्रथम पुरुष के साथ में बहुवचन हो जाएगा जानंती तीतंती। स्थास्यति, स्थास्यति यानी स्था धातु हो जाएगी इसमें, स्थास्यति यानी ऋट लकार होगा, ऋट लकार यानी भविष्यत काल। इष्यति, इष्यता, इष्यंती ऋट लकार के प्रत्यय होते हैं, और पुरुष होगा प्रथम, साथ में एक वचन होगा। ठीक है। ऐसे ही भविष्यंती, इसमें भू धातु होगी, भाव से बनती है, और लकार तो ऋट हो जाएगा यानी भविष्यकाल, प्रथम पुरुष इसमें भी होगा बच्चों, लेकिन यहाँ बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना और संधि नाम लिखत, संधि का नाम। उदाहरण, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या आ दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दो दीर्घ स्वरों के मेल से दीर्घ संधि का निर्माण होता है, तो यहाँ दीर्घ संधि। उसे ही कथने अपि, तो यहाँ हो जाएगा कथने, धन अपि, तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से कथने अपि में पूर्व रूप संधि हो जाएगी बच्चों। स्थास्येव, स्थास्यत्यव अर्थात स्थास्यति, स्थास्यति, धन एव, है ना, तो यहाँ पर जो है यण संधि हो जाएगी। नैके, नैके न धन एके, अधन ए बराबर अय की वृद्धि हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। ठीक है। न यानी कि लास्ट में अ धन ए बराबर अय, तो ये वृद्धि हो गई।
उसी प्रकार यद्यपि में देखते हैं, यदि धन अपि, तो यदि ई धन अ बराबर यद्यपि, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, है ना, यण। प्राचीनार्वा चिन्ह, इसमें देखिएगा प्राचीन धन आर्वा चिन्ह, अधन आ बराबर दीर्घ स्वर का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, यहाँ अधन आ। इस प्रकार से संधि देखी जाती है बच्चों। संधि विग्रह देखे हमने और संधि का नाम देखा। ध्यान रहे बच्चों, संधि के लिए उसकी नियमावली होती है जो आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है, उसके नियमों को विशेष रूप से याद रखिएगा। ये संधि बनाना बहुत आसान होगा आपके लिए बच्चों। इस प्रकार से अगला 10वां क्वेश्चन है, अव्यय वाक्य निर्माणम कुरु। दिए गए अव्ययों से वाक्य का निर्माण करना है। उदाहरण एव, संस्कृत भाषा एव देववाणी अस्ति। संस्कृत भाषा ही देववाणी है, मतलब ये जो अव्यय दिए हैं यहाँ पर, इसके आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। उदाहरण के लिए यदि तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यदि संस्कृतम पठति तर्हि ज्ञानम भवति, है ना। इस प्रकार से ये वाक्य का निर्माण आप लोगों के लिए गृह कार्य माना जाएगा बच्चों, आप इसे स्वयं करेंगे, ठीक है। यह पाठ के प्रश्न अभ्यास हमने देखा अभी। तो सप्तम पाठ विश्व भारतीयम का प्रश्न अभ्यास हमने संस्कृत विषय में अभी अध्ययन किया बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आज प्रश्न अभ्यास के साथ ही मैं विदा लेता हूं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते, नमो नमः।